किन मुद्दों को लेकर युवाओं ने हरनौत विधानसभा क्षेत्र में वोट किया? पलायन और रोजगार और विकास, और इसी मुद्दे पे वोट दिया गया। क्या लगता है कि कहीं चाचा फिर से पलटी मारने वाले तो नहीं है? चाचा तो समझिए पलटले हैं, बीजेपी वाला उनको सेवा संस्कार नहीं कर रहा। कौन निकल रहे हैं हरनौत विधानसभा क्षेत्र से? हरनौत विधानसभा से बस ये एक ही नाम तो हमको सुन के आ रहा है, अरुण बिंद जी हैं। उन्हीं को हम लोग भी वोट किए हैं। कम से कम 20 से 30 हज़ार वोट से निकल के आ रहे हैं। हरिनारायण जी फील्ड में नहीं घूमते हैं और उनका जो चट्टा बाटा फील्ड में घूरता है और वो लोग वोटरों को खरीदता है और हमारे गरीब वोटर को खरीदने की कोशिश करता है। इस बार कोई वोटर खरीदाया नहीं और अरुण बिंद का एक तरफा वोट दिया। क्या लगता है कि सीएम कौन बनने जा रहा है 2025 में? तेजस्वी जी बन गया। तेजस्वी जी पक्का? हाँ पक्का, चोरी कर लिया है अगले बार भी, न तो अगले बार मुख्यमंत्री बने हुए थे। नमस्कार, मैं ऋषि, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए अभी मेरी मौजूदगी बिहार तेज खबर के स्टूडियो में है और मेरे साथ कुछ युवा हैं। पहली चरण की जो चुनाव प्रक्रिया थी वो खत्म हो गई, वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और मेरे साथ जो युवा देख रहे हैं ये हरनौत विधानसभा क्षेत्र 177 के युवा हैं। नालंदा जिला में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उन्हीं में से एक हरनौत विधानसभा क्षेत्र है जो कि कहा जाता है कि नीतीश जी का गढ़ रहा है, जदयू का गढ़ रहा है। वहाँ के जो विधायक रहे हैं हरिनारायण सिंह, वो 35 वर्षों से वहाँ पे बने हुए हैं। तो चलिए हरनौत विधानसभा क्षेत्र के युवा से जानते हैं कि आखिर इस बार कौन वहाँ से जीतने जा रही है। पहले अपना शुभ नाम बताइए, आपका नाम क्या हुआ? राजू कुमार। राजू कुमार जी, आप हरनौत विधानसभा क्षेत्र से? जी हरनौत विधानसभा। कौन जीत रहा है वहाँ से? वहाँ से अरुण बिंद जीत गए। अरुण बिंद जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे, बताइए वहाँ से 9 बार का विधायक रहे हैं हरिनारायण सिंह, आप कह रहे हैं कि अरुण बिंद जीत रहे हैं, किस आधार पे बोल रहे हैं? हाँ किस आधार पे? आधार ये है कि जे नीतीश जी पहले हरिनारायण जी को लगातार टिकट देते आ रहे थे, आज भी दे दिए। बिल्कुल उन्हीं पे भरोसा जताया, उन्हीं पे भरोसा होता है। और हरिनारायण जी बहुत सारे चट्टे बट्टे रखे हुए हैं और हरिनारायण जी फील्ड में नहीं घूमते हैं और उनका जो चट्टा बाटा फील्ड में घूरता है और वो लोग वोटरों को खरीदता है और हमारे गरीब वोटर को खरीदने की कोशिश करता है। इस बार कोई वोटर खरीदाया नहीं और अरुण बिंद का एक तरफा वोट दिया। हाँ हाँ। किन मुद्दों को लेकर लोग वहाँ पे वोट किए हैं? युवाओं ने किन मुद्दों को लेकर किया, महिलाओं ने किन मुद्दों को लेकर किया? मुद्दा यही है कि हरिनारायण जी और नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी सब मिल के फेंक रहे थे और उनसे कुछ हो नहीं रहा था, लंबा लंबा फेंक रहे थे। और तेजस्वी जी कम दिनों में ज़्यादा विकास किया और नौजवानों को नौकरी दिए और माई बहन योजना 2500 रुपया देने की वादा की। अब माई बहन योजना की बात की तो एनडीए की तरफ से 10-10 हज़ार रुपया भी दिया गया है महिलाओं को। वोट खरीदा गया ना, आप कहाँ हैं? तो बिजनेस करने के लिए दिया गया है। हाँ हाँ, बिजनेस के नाम पे महिलाओं को वोटों को खरीदा गया है। हाँ। नीतीश जी कुछ दिन पहले आए थे चंडी फील्ड में, हरनौत विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है, चंडी ब्लॉक के, उसके फील्ड में आए थे। क्या कुछ वहाँ पे युवाओं को बारे में बोले या हरनौत विधानसभा क्षेत्र की जनता को बोल कर गए थे? नीतीश जी चंडी में आए ना, तो वो तो जदयू के नेता थे, बाकी अब वो रहे नहीं। कहते रहे नहीं, जदयू के नेता नहीं बल्कि वो अध्यक्ष भी हैं। तो रहे नहीं ना। हरिनारायण जी बोले चंडी फील्ड में कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, आरजेडी के अध्यक्ष नीतीश कुमार। हाँ हाँ, आप उनका भाषण सुनिएगा, बोले हैं। इसलिए अब जदयू का कोई नेता रहा नहीं, जदयू पार्टी समाप्त हो गया। वो बीजेपी वाला चाहता है कि हम अपने अंडर खींच ले। क्या लगता है कि कहीं चाचा फिर से पलटी मारने वाले तो नहीं है? चाचा तो समझिए पलटले हैं, बीजेपी वाला उनको सेवा संस्कार नहीं कर रहा। अच्छा एक बात बताइए कि कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ से तो दिख रहा है, तेजस्वी यादव खुद भी बोल रहे हैं कि सीएम हम ही बनेंगे, लेकिन अभी एनडीए की तरफ से सीएम फेस तय नहीं किया गया है। वो लोग चाहते हैं ना कि नीतीश जी को हम साइड में रख के और जिनको हम चाहे वो मुख्यमंत्री बने और नीतीश जी को साइड करना चाहते हैं। चाचा को तो कुछ रहा नहीं, बेचारे बुढ़ा गए हैं, उनको बात चलने नहीं दे रहा है। उनका दबदबा था पहले, वो बीजेपी वाला ख़त्म कर दिया। ख़त्म कर दिया। बीजेपी वाला अपने स्तर से चलाना चाहता है जदयू को।
अच्छा, ये बताइए कि हरनौत जिस विधानसभा से आप हैं, उस विधानसभा को कहा जाता है कि ये नीतीश जी का गढ़ रहा है, जदयू का गढ़ रहा है। यहाँ हमेशा नीतीश जी पे ही भरोसा जताया जाता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी अरुण बिंद जी निकल रहे हैं। गढ़ तो किसी का होता नहीं है, कोई नेता का गढ़ नहीं होता है, 9 बार से बनते हैं। जनता का गढ़ होता है। तो जनता ने इस बार भरोसा नहीं जताया। इस पर नहीं जताया, इसलिए नहीं जताया कि बहुत बार इन लोग कुछ पैसा से, कुछ ऐसे, कुछ बहका के, कुछ बड़ा बड़ा योजना के दिखावा दे करके वोटरों को ले रहे थे। अच्छा, सब वोटर जाग चुका है, अब इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। और पैसा दिए हैं, ले लिया जनता, वोट भी नहीं दिया। अच्छा, तो इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी हरनौत विधानसभा क्षेत्र से निकल रहे हैं। अरुण बिंद निकल गए हैं। इस बार तो ऐसा हुआ कि हरिनारायण जी का जो साथे घूमने वाले लोग भी थे ना, उन्होंने महागठबंधन को वोट दिया। अच्छा, एक लास्ट में हम जानना चाहेंगे आपसे, क्या लगता है कि सीएम कौन बनने जा रहा है 2025 में? तेजस्वी जी बन गए हैं। तेजस्वी जी? जी जी, तेजस्वी जी पक्का? हाँ पक्का, चोरी कर लिया है अगले बार भी, न तो अगले बार मुख्यमंत्री बने हुए थे। चलिए, अच्छी बात है। एक युवा भी हैं हरनौत विधानसभा क्षेत्र के, चलिए इनसे भी हम थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? शुभ नाम चंद्रमौली कुमार हुआ। चंद्रमौली जी हरनौत विधानसभा क्षेत्र से हैं? जी बिल्कुल। क्या रहा, आप युवा दिख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर युवाओं ने हरनौत विधानसभा क्षेत्र में वोट किया? हरनौत विधानसभा से इसी मुद्दे पे बात किया गया, पलायन और रोजगार और विकास, और इसी मुद्दे पे वोट दिया गया, जो भी हरनौत विधानसभा से वोट दिया गया। और पहली बात, बिहार की जनता अब जाग चुकी है और जुमलों के बात में नहीं आती है। बहुत बार जुमला हुआ, बीजेपी की ओर से, जेडीयू की ओर से बहुत जुमला हुआ, लेकिन अब बिहार की जनता जाग चुकी है और जुमलों में फंस नहीं सकती है। तो कौन निकल रहे हैं हरनौत विधानसभा क्षेत्र से? हरनौत विधानसभा से बस ये एक ही नाम तो हमको सुन के आ रहा है, अरुण बिंद जी हैं। उन्हीं को हम लोग भी वोट किए हैं और वो निकल कर आ रहे हैं फुल समर्थन से कम 20 से 30 हज़ार वोट से निकल के आ रहे हैं। 20 से 30 हज़ार वोट? वो तो कहा जाता है कि जदयू का गढ़ है हरनौत। जदयू का गढ़ है इसीलिए माना जाता है क्योंकि सब लोग इसीलिए मानते थे कि जातीय समीकरण, और जातीय समीकरण अब नहीं है। बिहार में सिर्फ एक ही जात बच चुका है, वो भी बिहारी जाति हो गया, ठीक। और बिहारी जाति और रोजगार जाति हो गया, बस यही। और इसी जाति को मान करके सब अब महागठबंधन को वोट कर चुके हैं। तो इस बार मतलब हरनौत विधानसभा क्षेत्र से अरुण बिंद जी निकल रहे हैं, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए देखिए, मेरे साथ हरनौत विधानसभा क्षेत्र के 2 युवा थे, इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि इस बार हरनौत विधानसभा क्षेत्र से कौन निकल रहे हैं। तो एक प्रत्याशी जो कि वहां से लगातार 9 बार से विधायक बनते आ रहे हैं, हरिनारायण सिंह जी हैं, और दूसरी प्रत्याशी ये लोग जिनका जिक्र कर रहे हैं कि इस बार हरिनारायण सिंह को हराकर अरुण बिंद जी, जो कि महागठबंधन के प्रत्याशी है, वो इस बार जीतने जा रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी अपनी विचार भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।